सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ईस्ट ड्रैगन आइलैंड में तबाही मची हुई थी क्योंकि तीनों ड्रैगन किंग्स ने हमला कर दिया था और पूरे आइलैंड को अपने घेरे में ले लिया था। जूली और हे किंग जब वहां आए तो वो इस नज़ारे को देखकर हैरान रह गए। तभी उन पर वो जान और कियान जुआन ने हमला कर दिया। वो दोनों ही हाफ फाइट संत थे जिससे उन्हें लड़ने में परेशानी हो रही थी। हे किंग जानते थे कि जियन अभी परेशानी में है, इसीलिए उसने अपने ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की कोशिश ताकि जूली मदद करने जा सके, लेकिन वो ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाया और गंभीर रूप से घायल हो गया। कियान जुआन जूली के पीछे चला गया था जबकि हुओ जान हे किंग को मारने के लिए उसके पास आ गया था। हे किंग ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश की पर हुओ जान ने उसे रोक लिया और उसे तड़पाते हुए मारने वाला था। तभी जियोयान वहां पहुंच गया। उसने हुओ जान का सिर पकड़ लिया। हुओ जान घबरा गया। जियोयान उसे कहता है कि जितनी जल्दी तुम हे किंग का हेड क्रश करने की कोशिश करोगे उससे पहले ही मैं तुम्हारा सिर क्रश कर दूंगा। क्योंकि जियोयान उससे काफी फास्ट था, वो उसके सिर को दबाने लगता है। हे किंग जब अपनी आंखें खोलता है तो जियोयान को देखता है। हुओ जान कहता है, लड़के मैं नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का एल्डर हुओ जान हूँ, इसीलिए मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश मत करो। पर जियोयान सिर्फ मुस्कुरा रहा था। हुओ जान घबरा गया कि आखिर ये लड़का अचानक कहाँ से आ गया। मैं इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाया और इसने मेरा सिर पकड़ लिया। जियोयान अब उसके सिर को और जोर से दबाने लगता है जिससे हुओ जान को दर्द होने लगता है। जियोयान कहता है, जल्दी से हे किंग को रिलीज करो। जियोयान हेवनली फ्लेम का भी इस्तेमाल कर रहा था जिससे हुओ जान की आंख, नाक और मुंह हर जगह से ब्लड बाहर आने लग गया, पर फिर भी वो हे किंग को नहीं छोड़ रहा था। जियोयान कहता है, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर तुम फिर भी हे किंग को जाने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हे किंग को नहीं पता था कि जियोयान एक फायर संत बन चुका है, इसीलिए वो उससे कहते हैं, इसे मार डालो। ये नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का हाफ संत है और इसका स्टेटस मुझसे काफी ऊंचा है। इसके जीवन के बदले मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम मेरी जान की परवाह मत करो। वो जान कहता है, सर आप लापरवाही न करें, आखिर हमें डेथ तक फाइट करने की क्या जरूरत है। आप हमारे दोस्त बन जाइए, हम आपको अपना स्पेशल गेस्ट बनाएंगे। पर जियोयान उसकी बात सुनने वाला नहीं था। वो 3 तक गिनती गिनने लगता है। वो जान काफी डर जाता है और हे किंग को दूर फेंक देता है, पर जियोयान उसे पकड़ लेता है। वो जान अपना मुंह पोंछता है और कहता है, आखिर लड़का कौन है जो इतना फास्ट है। जियोयान हे किंग से पूछता है, क्या आप ठीक हैं? पर हे किंग काफी गंभीर रूप से घायल थे और ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जियोयान कहता है, आपके घाव काफी गंभीर है, इसीलिए आपको पहले अपने घाव को ठीक करना होगा। वो उन्हें रिकवरी पिल खिला देता है जिससे तुरंत उनकी बॉडी में इसका असर दिखने लगता है। वो जान गुस्से में कहता है, लड़के तुम आखिर कहां से आए हो और हमारे एशियन व्हाइट ड्रैगन कबीले के आंतरिक मामलों में क्यों दखल दे रहे हो? उम्मीद करता हूँ कि अब तुम आगे से हमारे काम में दखल नहीं दोगे। पर जियोयान उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था। वो हे किंग से कहता है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या अब आप ठीक हैं? हे किंग कहते हैं, मेरे पास मरने का भी वक्त नहीं है, अगर तुम मेरी मदद ही करना चाहते हो तो इसे मेरे सामने मार डालो। ये आदमी एक हाफ फाइट संत है और इसी पावर की बदौलत वो व्हाइट ड्रैगन आइलैंड में अपनी हिस्सेदारी पाने में कामयाब हो गया। अब ये अपने लोगों को मार रहा है। जियोयान कहता है, आप चिंता न करें, ये यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। हुओ जान कहता है, तीनों ड्रैगन आइलैंड्स के हमारे ड्रैगन किंग्स यहाँ आसपास ही मौजूद हैं, इसीलिए मेरी सलाह है कि तुम कोई भी कार्य मूर्खता से न करो। हे किंग जियोयान से कहते हैं, अब मुझे बेहतर फील हो रहा है, तुम जल्दी से जाओ और हमारी एम्परर जियन की मदद करो, मैं इसे पकड़ कर रखता हूँ। हुओ जान गुस्से में कहता है, तुम यहाँ से जाना चाहते हो पर यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। जियोयान चुपचाप आगे बढ़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बस एक हाफ फाइट संत हो, फिर भी मेरे सामने इस तरह भौंकने की मत कर रहे हो। ये सुनकर हुओ जान घबरा जाता है। जियोयान अपने फियर सोना के साथ पीछे से अपनी हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमला करता है और उसके मुंह को पकड़ लेता है। जियोयान की स्पीड इतनी तेज थी कि किसी को पता भी नहीं चला कि जियोयान कब उसके पीछे पहुंच गया। हे किंग खुद इससे हैरान थे। हुओ जान कहता है, तुम एक फायर संत हो। जियोयान अपनी हेवनली पावर से उसे दर्द देने लगता है और अपनी एनर्जी उसकी बॉडी में इंजेक्ट करके उसके माथे पर एक सील लगा देता है जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अब वो पूरी तरह से जियोयान के कंट्रोल में था। जियोयान हुओ जान को हे किंग के पास भेज देता है और कहता है, इस तरह के कचरे को मैं खुद मारना उचित नहीं समझता, इसने आपको दर्द दिया है इसीलिए इसकी जिंदगी आपके हाथों में है, आप इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। हे किंग हैरान होते हैं और कहते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हम कुछ साल पहले ही मिले थे और इतने कम वक्त में तुम पहले से ही एक फाइट संत बन चुके हो। जियोयान उनके पास
आकर कहता है आप जियन के पास क्यों नहीं थे, अभी वो कहाँ है और उसकी कंडीशन कैसी है। हेकिंग बताते हैं कि थ्री ड्रैगन आइलैंड ने हमारे ड्रैगन होल को चारों तरफ से शील्ड में घेर लिया है और हमें कियान जुआन और बाकी एल्डर्स के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था। एल्डर जूली के पीछे भी वही कियान जुआन पड़ा हुआ है। तभी एक आवाज आती है, तुम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो उससे पहले ही मैंने पकड़ लिया है। और एक वॉइड पोर्टल खुलता है जिसमें से याओ मिंग अपने बाकी साथियों के साथ बाहर निकल आते हैं। उनके साथ जूली भी होते हैं और याओ मिंग ने कियान जुआन को पकड़ कर रखा होता है। जूली जल्दी से हेकिंग के पास आते हैं और कहते हैं कि आप पूरी तरह से ठीक हैं। हेकिंग बताते हैं कि जियोयान ही था जिसने मेरी जान बचाई। जूली इसके लिए जियोयान को तेज कहते हैं और जियोयान भी उन्हें रेस्पेक्ट देता है। जूली हेकिंग को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो हेकिंग को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। हेकिंग उनसे पूछता है आप लोगों ने कियान जुआन को भी पकड़ लिया, ये वाकई काफी अच्छी खबर है। याओ मिंग कहता है ये सिर्फ एक हाफ फाइट संत था, इसीलिए आखिर ये मेरे सामने अपना एक हाथ भी कैसे हिला सकता था। और वो उसे भी जियोयान को सौंप देता है। जियोयान उसकी बॉडी में भी अपनी सील लगा देता है। एल्डर जूली कहते हैं मैंने सुना था कि नाइन सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब यानी जीव्यू क्लैन ने थ्री ड्रैगन आइलैंड के साथ हाथ मिला लिया था, इसीलिए मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जीव्यू पाइथन ट्राइब के चीफ चाओ मिंग हमारी कियान जुआन को पकड़ने में मदद करेंगे। जियोयान उनसे कहता है आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, याओ मिंग मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। याओ मिंग भी हामी बढ़ते हुए कहते हैं एल्डर आपको हमारे पक्ष को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं याओ मिंग अब जीव्यू पाइथन ट्राइब का नया चीफ हूँ जो पहले आपके शत्रु थ्री ड्रैगन आइलैंड के साथ सहयोग करना चाहता था। वो मेरा भाई था, वो अपना रास्ता भटक गया था और अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब कोई खतरा नहीं है क्योंकि मैंने क्लैन की लीडर पोजीशन दोबारा अपने हाथ में ले ली है। जूली और हेकिंग उनसे माफी मांगते हैं कि हमने आपको गलत समझा। याओ मिंग कहते हैं कोई बात नहीं। जियोयान पूछता है अभी जियन की हालत कैसी है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं। जूली बताते हैं तीनों ड्रैगन आइलैंड के किंग्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमारे ड्रैगन पैलेस पर हमला कर दिया है क्योंकि वो हमारी एम्परर जियन को पूरी तरह से म्यूचर होने से रोकना चाहते हैं और उसे मारना चाहते हैं ताकि वो पूरे वही ड्रैगन आइलैंड पर राज कर सके। उन्होंने ईस्टर्न ड्रैगन होल में किसी के भी अंदर बाहर आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वहाँ पूरी तरह से केओस मच चुका है और हमारी एम्परर भी वहीं अंदर सीज है। थ्री ड्रैगन किंग्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। जियोयान कहता है चलो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से जियन को बचाते हैं और जियोयान तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जूली और हेकिंग वो जान और कियान जुआन को अपनी स्पेस रिंग में रख लेते हैं ताकि बाद में हमारी एम्परर ही उनका न्याय कर सके। अब वो सभी भी जियोयान के पीछे पीछे जियन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न ड्रैगन होल को पूरी तरह से थ्री ड्रैगन आइलैंड की शिप्स ने घेर रखा था और ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के मेन होल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। उनके सभी सैनिकों को मार दिया गया था। हर तरफ ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी। 2 स्टार डू शेंग जिसका नाम जेनमा था, उसने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर को हरा दिया था और उसके सिर पर पैर रखे हुए था। वो उसे कह रहा था कि तुम्हारा एम्परर हमारे तीनों ड्रैगन एम्परर्स के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट एल्डर किंग शान तुम्हें याद रखना चाहिए कि हम एक ही कुल के हैं, इसीलिए मैं तुम्हारा जीवन खत्म नहीं करूंगा और तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि तुम देख सको कि तीनों ड्रैगन किंग से उस छोटी लड़की पर कैसे जीत हासिल करते हैं। इतना कहकर वो तेजी से फर्स्ट एल्डर के सिर को मसलने लगता है। फर्स्ट एल्डर कहते हैं तुम्हारे उन 3 ड्रैगन किंग्स ने अपने कबीले में सिविल वॉर छेड़ दिया है और तुम भी उनके इस अपराध में मदद कर रहे हो। अपने भाइयों पर हथियार उठाकर हमला कर रहे हो। तुम लोग काफी गिर चुके हो। भले ही हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में सिर्फ एक ही व्यक्ति क्यों ना बचा हो, फिर भी हम अपनी मेजेस्टी द एम्परर को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि हम तुम जैसे गद्दारों को कुचल सके। इस पर जेनमा कहता है तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो, जैसे स्काई डीमन फिनिक्स ट्राइब यहाँ मदद के लिए पहुंच जाएगा फिर मैं देखूंगा कि तुम तब भी ऐसी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो या नहीं। फर्स्ट एल्डर बोलते हैं स्काई डीमन फिनिक्स ट्राइब हमारा कट्टर दुश्मन है। क्या तुम हमारे एंसेस्टर के गिले शिकवे भूल चुके हो और अपने दुश्मन के साथ अलायंस बना लिया? क्या तुम लोग हमारे प्रति ओल्ड ड्रैगन एम्परर की दयालुता को पूरी तरह से भूल चुके हो? इस पर जेनमा कहता है ओल्ड ड्रैगन एम्परर पिछले
कई हजारों सालों से गायब है वो निश्चित रूप से अब तक मर चुका होगा और एशियन व्हाइट ड्रैगन क्लैन को विभाजित हुए भी काफी लंबा समय हो चुका है, इसीलिए हमने इतनी जल्दी एक्शन लिया और उस फिनिक्स क्लैन को भी अपने साथ कर लिया। एक बार जब हम सफल हो गए तो हम उस फिनिक्स क्लैन को भी अपने रास्ते से हटा देंगे और ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड हम 3 ड्रैगन आइलैंड्स को किसी भी तरह से रोक नहीं सकता। फर्स्ट एल्डर कहते हैं अगर तुम 3 ड्रैगन आइलैंड ने विद्रोह न किया होता तो हमारे एशियन व्हाइट ड्रैगन कभी भी विभाजित ही नहीं होते। पर जेनमा गुस्से में कहता है तुम वास्तव में मूर्ख हो और वो उसे मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है। तभी उसे धमाकों की आवाज सुनाई देती है। उनके बैटलशिप तबाह हो रहे थे क्योंकि जियोयान उन्हें नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था। जेनमा देखता है कि उनमें जूली और हेकिंग भी है और साथ ही कुछ इंसान भी। इन्होंने हुओ जान और कियान जुआन के सुरक्षा घेरे को पार कर लिया, इसीलिए निश्चित रूप से ये इंसान साधारण व्यक्ति नहीं होगा। जूली जियोयान से कहते हैं सामने मौजूद बैरियर में ही ड्रैगन होल को सील किया हुआ है और हमारी एम्परर अंदर फंसी हुई है। जेनमा अपने सभी सैनिकों को एक साथ हमला करने का आदेश देता है ताकि उन्हें पकड़ सके। सभी सैनिक एक साथ जियोयान की टीम पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जियोयान सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी रूलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक ही पल में सामने आने वाले उन सभी सैनिकों को मार देता है। उसका हमला इतना पावरफुल था कि उस प्रोटेक्शन शील्ड में भी छेद कर देता है। जियोयान कहता है जेन तुम बस थोड़ी देर और इंतजार करो, मैं बस तुम्हारे पास पहुंच ही रहा हूँ और अपने साथियों के साथ अंदर की तरफ बढ़ने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।